गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो अभी सुबह बज रहे हैं 9:30। तो अभी हम फव्वारे भी लगाएंगे और खाद भी डालेंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो ये देखो, कितना घास उठाने के बाद भी बहुत सारा घास अभी तक इस ज़मीन में पड़ा हुआ है। काफ़ी घास हमने उठवाया था, पैसे भी लग गए, लेकिन फिर भी घास बहुत सारा है। इसका कारण है मैन तो क्योंकि 1-1.5 साल खेत खाली पड़ा था। खाली पड़ने की वजह से इसमें घास वास बारिश में उगाया, और ये ऐसी धूप है, इसमें पानी लगते ही वापस हरी हो जाती है। तो इसका भी समाधान करेंगे। तो आज इसी वाली ज़मीन में तो कंप्लीट हो जाएगा पड़ाव। ये लास्ट लाइन लगेगी, आपको दिख रहा होगा, इधर गीला है, इधर तो गीला है, और उस साइड थोड़ा सा करीब 30-35 फुट की जगह खाली है। तो अभी लगाते हैं फव्वारे, और उसमें डालना है मुझे खाद। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा पड़ाव, तो हम बुधवार को जो बो देंगे इसमें, और फिर इसके आगे जस्ट तो फिर उसमें करना है हमें पड़ाव। तो फिर 2-3 दिन की धूप लगेगी तो ज़मीन थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, यानी थोड़ी ज़्यादा गीली भी नहीं रहेगी, ज़्यादा सूखेगी भी नहीं। फिर इसमें जो बो देंगे, फिर हमारा काम कंप्लीट है। तो आज तो क्या, अभी इसका पड़ाव करके कल जो ये बाड़ है सामने जो आपको खाली दिख रही होगी, और इधर ये, तो ये भी करनी है। तो इसके पहले हमें 2 ये बबूल की बूढ़ी है, जो बबूल का पेड़ है, हमें इस तारी भाषा में बूढ़ी बोलते। तो इनको कटवाना है क्योंकि इनके कांटे हैं, तो नीलगाय गाय वगैरह जो खेत के अंदर आ जाती है, तार खींच के फिर उनको अंदर फंसाना है इनमें। तो गाय वगैरह, नीलगाय वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान नीलगाय करती है खेत में। तो मेहनत भी कर रहे हैं, और फिर अगर फसल ख़राब हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब की बार बहुत सारे पैसे लग गए। बोरिंग भी करवाया नया, और खेत में घास उगाया, ट्रैक्टर के बीज के बहुत सारे पैसे लगते हैं। लगभग किसान के कुछ नहीं बचता। ये तो है कि पैसों का रूटीन होता रहता है। अब आप 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर लो तो एक साथ मिल जाते हैं, बाकी बचता कुछ भी नहीं है। फव्वारे वगैरह तो चेंज करती है अब, यानी कि ये पास वाली जो हमारे खेत के पास एक मशीन बनी हुई है, वहाँ लगा दिए। तो आज इसका कंप्लीट हो जाएगा पड़ा। तो अभी मैं खाद वगैरह डाल देता हूँ। और अभी तबीयत ठीक नहीं हुई, कल भयंकर जुकाम थे, लेकिन कैसे जैसे दवाई ववाई लेके शादी में तो जाया मैं, लेकिन अभी वापस असर है। नाक बिल्कुल बंद है, कान में दर्द, सर में दर्द, और नाक में से पानी आना, ये हो रहे हैं कल से हालत खराब। तो मैं डाल देता हूँ खाद वगैरह। इधर घास उग रहा है, बहुत सारा घास उग गया, किसको उठाना पड़ेगा, नहीं तो जो बीजते वक्त ये बीच बीच में आएंगे हल्के। उठ, अरे दोपहरी का 12 बज रहे, उठ जा, हंस एक बार हंस। तो हम आ गए हैं अभी हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में इसलिए आना हुआ कि हमारी चुलबुल की हो रही है तबीयत ख़राब, तो उसको दिखाने आए। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो उसको क्या है, जुकाम वगैरह लग गई थी, मेरे लग गई थी, तो हम दोनों दवाई लेने आए। वो अपनी मम्मी के साथ है,
और मैं इधर थोड़ा सा बाहर आया हूँ, तो उसके क्या जुकाम लग गई और थोड़ा सा खराश था गले में, तो सेम मेरे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने चलो दिखा लेते हैं, वो तो बच्ची हो वो तो इतना ज़्यादा परेशान, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। मैं शायद वो कितनी परेशान होगी वो तो बोल भी नहीं सकती, मैं 1 डेढ़ महीने की है। उठ जा, देखो उठ 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 उठ, घर पे चल रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं घर पर। तो क्या हुआ कि तरुमन के जुकाम लग गई थी हमारी चुलबुल के। अभी तो निमोनिया की शिकायत तो नहीं है, डर हो गया था काफ़ी, क्योंकि जब वो नाइट में सोती थी तो खर खर की आवाज़ आती थी उसके नाक से मुंह से। तो डॉक्टर ने कहा निमोनिया की शिकायत नहीं है, जुकाम लग गई हल्की फुल्की, तो उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अब की बार सर्दियों में, क्योंकि इसकी पहली सर्दी है। हमारे यहाँ खेत में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, क्योंकि मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई एक दिन में, यानी बहुत भयंकर। यानी एक गांव से हमारे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। हमारे यहाँ खेत में फव्वारे अगर चलते हैं, खुली हवा चलती है, और हमारा घर क्या हो खेत के टीले पे रह गया, तो यहाँ ज़्यादा ठंड लगती है, थोड़ी सी हवा ज़्यादा आती है। तो मैं आपको है ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो हमारी जो मेहनत थी ना वो स्टार्ट हो गई, यानी मेहनत का फल होता है ना वो, यानी मिलना स्टार्ट हो गया। चलो आपको दिखाता हूँ। जो हमने जो बोए थे 17 तारीख को, वो अभी निकलने चालू हो गए। दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे थोड़े थोड़े जगह में निकलने लग गए। तो क्या होता है जब हमें बीज डालते हैं ज़मीन से, तो वो 6-7 दिन में अंकुरित होके बाहर निकलने लग जाते हैं। तो हमने बोए थे 7 तारीख को, तो आज ही 22 तारीख है, 6 दिन हो गए, तो ये छोटे छोटे निकलने लगे। तो ये 2 या 3 दिन बाद में तो आराम से दिखने लग जाएंगे हरे हरे। तो मेहनत काम कर रही है, और मेहनत की है तो फल तो मिलेगा। चलो आपको थोड़ा सा आके और फव्वारे चेक करके आते हैं, देखा अच्छे से चल रहे कि नहीं चल रहे। कई बार क्या होता है फव्वारे में चलते चलते उसकी जो आगे नोजल लगी हुई थी उसमें कई बार कचरा आ जाता है, तो वो रुक जाता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। बताया था ना मैंने, कोई ना कोई समस्या हो ही जाती है फव्वारे में। अब ये 4 नंबर का जो ये फव्वारा है, ये इधर ये बहुत धीरे घूम रहा है, एक ही जगह रुक रहा है, ये ज़्यादा नहीं घूम रहा, वापस से आगे पीछे हो रहा है। तो यही समस्या आ जाती है नाइट में, तो बहुत ज़्यादा समस्या कर देते हैं। चलो इसको ठीक करते हैं। तो यही समस्या है खेत वेत बोने में सबसे ज़्यादा। अब दिन में तो मैंने चेक कर लिया, यानी ये शुरू में चल रही थी और अब रुक गई। दूसरे लगाएंगे अब। रात को तो पता भी नहीं चलता कि भाई ये घूम रही है कि नहीं घूम रही। अब वो जगह छूट जाती तो वहाँ बीज डालते, तो वहाँ सूखी में तो उगता भी नहीं बीज। तो अब उसको मैं बदलता हूँ, चेंज करता हूँ। पहले जाके लाइट बंद करनी पड़ेगी। तो हम दोनों के लगी हुई है जुकाम। अभी हम दोनों लेके आए दवाई। बढ़िया, बोलो कैसे हो? तो मैं हूँ वॉशिंग मशीन चेक करने, यहाँ पर ये रखी हुई है। तो ये यहाँ रखी हुई है, मैं चेक करने आया हूँ कि ये चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि पहले थोड़े दिन पहले मम्मी ने चेक किया था तो ये चल नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप चेक करके आओ एक बार इसको। तो मैं देख रहा हूँ इसमें चला के इसको कि क्या समस्या है, ये चल क्यों नहीं रही। पहले एक बार मैं लगा के देखता हूँ। तो ये पास में इसका बोर्ड, यहाँ रखी हुई काफ़ी गंदी हो गई। तो ये चल नहीं रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, बस केवल इसका जो ये अलार्म वाला है, ये घड़ी वाला, वही चल रहा है, बाकी ये काम नहीं कर रही। तो शायद इसमें कोई ना कोई समस्या होगी, ये चल नहीं रही, केवल ये घड़ी वड़ी काम कर रही है। उन्होंने सही कहा था। तो इसको करेंगे कल ठीक। तो कल आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी और क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं चल रही। पिछली बार जब ये ख़राब हुई थी तो चूहों ने इसके तार वार काट दिए थे, तो ये वारंटी पीरियड में थी, तो मैंने ठीक करवा लिया था।
समस्या है मशीन में, कोई ना कोई शायद या तो कोई तार वार कट गया या जो उन्हें तार वगैरह काट दिया मशीन का, तो ये चल नहीं रही। तो कल मैं इसको चेक करूँगा, फिर आपको वीडियो में बताऊँगा क्या समस्या थी क्या नहीं है। तो कल चेक करेंगे। अभी तो हो रही है शाम, तो इसको कर देते हैं इधर, इसका प्लग हटा लेते हैं। अरे भाई वो टाइट है।